इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि म्यूंग वन हॉल के ओपनिंग सेरेमनी में गया था और वहां जाके वह बाकी स्टूडेंट्स को देख रहा था और उनके टैलेंट और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता कर रहा था। यह सब वह अपने पिछली ज़िंदगियों के एक्सपीरियंस से कर रहा था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ओपनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर 1001 हॉल के सारे न्यू स्टूडेंट्स थे और उनके सामने एक टीचर खड़ा हुआ था जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। फिर वो मार्क्समैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम सब का स्वागत है 1001 हॉल में, यहाँ पर तुम सब अब हेल की ज़िंदगी जियोगे। यह बोलकर वह मार्क्समैन बहुत ज़ोरों से हंस रहा था। ये सब सुनकर ये देखकर वहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे वह सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और वह लोग आपस में बात कर रहे थे, यह तो 1001 हॉल का मास्टर है और यह इस तरह से कैसे हम लोगों के सामने चिल्ला कर ऐसे बात कर सकता है। क्या इसके अंदर कोई डिग्निटी नहीं है जो खुद इतने मजाकिया अंदाज में ये सब बोल रहा है, वो भी इतने सारे न्यू स्टूडेंट्स के सामने। यह बोलकर वहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वह आपस में बात कर रहे थे और वह उस 1001 हॉल के मास्टर की बेइज्जती कर रहे थे। नए स्टूडेंट्स की ये सब बातें सुनकर वो 1001 हॉल का मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वह बहुत सीरियस आवाज़ में चिल्लाता है और अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और बोलता है कि तुम सब अब सीरियस हो जाओ और अटेंशन इधर दो, अपना अटेंशन सिर्फ यहाँ पर रखो, ना कि इन सब बकवास की बातों पर। हमें बताया जाता है कि यह बंदा 1001 हॉल का मास्टर है और इसके साथ साथ यह डिमोनिक क्लैन का एक अपर रैंक का एल्डर है और इसका निक नेम ऑग वुल्फ है। इसका रियल नाम जो जिन सेंग है। हम इसे डिमोनिक क्लैन के 1001 हॉल के मास्टर ही बोलेंगे। समय 1001 हॉल के मास्टर का ऑरा सारे स्टूडेंट्स की ओर जा रहा था और उस ऑरा के अंदर किलिंग इंटेंट भी था, जिससे सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ज़्यादा डर की वजह से काँप रहे थे और कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि 1001 हॉल के मास्टर ने सीधे हम पर ऑरा से अटैक कर दिया है। यह बोलकर कुछ स्टूडेंट्स भी चिल्ला रहे थे। फिर जो जिनसेंग बोलता है कि 1001 हॉल कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सको और यहाँ पर मस्ती मजाक कर सको। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल है। यहाँ पर जो ताकतवर होता है वही ज़िंदा रहता है और यहाँ पर डिमोनिक क्लैन का आयरन लॉ चलता है और यहाँ पर किसी के बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिएगा और कमज़ोर मरेगा। यहाँ पर अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा, वरना तुम यहाँ पर मर सकते हो और अपनी इस ज़िंदगी का अंत कर सकते हो। यह बोलकर 1001 हॉल का लीडर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सारे न्यू स्टूडेंट्स को कमांड देता है। जब यह कमांड 1001 हॉल का लीडर दे रहा होता है तो 1001 हॉल के बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वह वहाँ पर आ जाते हैं और सावधान की पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं और बहुत सीरियस लुक से सारे न्यू स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। यह सब देखकर नए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह सारे सीनियर्स तो हमसे बस 1 साल ही पहले आए थे, लेकिन फिर भी इनका ऑरा कितना ज़्यादा अलग है। क्या यह सच में सिर्फ 1 साल ही हुए हैं इनको यहाँ पर आए? इनके शक्ल को देखकर लगता है कि इन्हें बहुत सालों से ट्रेन किया गया है। इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यह बस 1 साल पहले ही यहाँ पर आए थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी है और ये डेथ को सरपास कर चुके हैं और ये किसी चीज़ से नहीं डरते। यह कभी भी किसी को भी मारने के लिए तैयार है और कभी भी किसी के लिए मरने के लिए। यह सिर्फ डिमोनिक क्लैन के लिए लॉयल हैं और किसी के लिए नहीं, कि 1001 हॉल एक ऐसा हॉल है जो डिमोनिक क्लैन के आयरन लॉ को मानता है और डिमोनिक क्लैन के लिए पूरी तरीके से लॉयल है। यह डिमोनिक क्लैन के सारे दुश्मनों जो भी डिमोनिक क्लैन के ख़िलाफ़ होगा उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर अगर वह बंदा जो डिमोनिक क्लैन के ख़िलाफ़ है, अगर वह ताकतवर नहीं हुआ तो यह स्टूडेंट उसे बिना पलक झपकाए ही मार देंगे और अगर वह ताकतवर भी हुआ तब भी उसे मारने के लिए यह अपनी जान को देने के लिए भी तैयार होंगे। यह सब देखकर म्यूंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इनका ऑरा बहुत ज़्यादा अलग है। लगता है ये लोग लाइफ एंड डेथ को सरवाइव करके आए हैं और इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड हुई है। फिर 1001 हॉल का मास्टर अपने मूँछों पर ताव देते हुए बोलता है कि
कि म्यूंग तुम्हारा सोचना सही है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। इन्होंने अपनी इस 1 साल की एकेडमी लाइफ में इन्होंने बहुत बार लाइफ एंड डेथ का सामना किया है और इन्होंने मरते दम तक ट्रेनिंग की है और अभी तुम लोगों को भी यही करना है। समझ गए ना सारे न्यू स्टूडेंट्स। इस तरह से 1001 हॉल का मास्टर अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है। म्यूंग को उस सारे सीनियर्स के बीच में कुछ चेहरे जो कि जाने पहचाने लगते हैं वह दिखाई देते हैं। यह बंदा वही सीनियर होता है जिसने पिछले एपिसोड में उस लड़की की जान बचाई थी और इसका नाम सैन होता है। इसके बगल में वही लड़की खड़ी होती है जो पिछले एपिसोड में पहाड़ से गिरने वाली थी। फिर उस बंदे जिसका नाम सैन होता है उसे देखकर म्यूंग्स मन में सोचता है कि यह तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। मुझे लगा था कि यह डीमन ड्रैगन हॉल से है, लेकिन यह तो 1001 हॉल से था। यह पिछली ज़िंदगी में डिमोनिक सेक्ट के सेरेमोनियल स्क्वाड का कैप्टन था, जो कि डिमोनिक सेक्ट में 4 बड़े स्क्वाड्स में से एक थी और यह बहुत ताकतवर था। मुझे लगा था कि यह डीमन ड्रैगन हॉल से होगा, लेकिन यह तो 1001 हॉल से है। मैंने पिछली ज़िंदगी पर इसके बारे में उतना पता नहीं किया था, बस मैंने यह सुना था कि यह डिमोनिक सेक्ट में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और लॉयल सबऑर्डिनेट है, जो कि डिमोनिक सेक्ट के 4 सबसे बड़े स्क्वाड में से एक का कैप्टन था। इसे देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाता है कि बाकी कोई भी हो, लेकिन मैं इसे अपने अंडर में लेकर रहूँगा और इसे अपने साइड करके रहूँगा। यह बोलते समय म्यूंग के चेहरे पे साफ साफ लालच और डिटर्मिनेशन दिख रहा था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1001 हॉल का मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा था जीन क्लैन के मास्टर के ऊपर, जो कि जीन म्यूंग के पिता थे, क्योंकि उनके रिकमेंडेशन की वजह से म्यूंग 1001 हॉल में आया था। और 1001 हॉल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे टॉप क्लैन के यंग मास्टर आ सकें, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और अगर म्यूंग को यहाँ पर कुछ हुआ तो 1001 हॉल के खिलाफ जीन क्लैन होगा और जीन क्लैन 1001 हॉल को बहुत ज़्यादा ब्लेम करेगा, जिससे 1001 हॉल में जीन क्लैन और 1001 हॉल के बीच के संबंध टूट जाएंगे और इनके बीच में दुश्मनी भी हो सकती है, जो कि डिमोनिक क्लैन में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि डिमोनिक क्लैन के 2 सबसे बड़े फोर्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा जीन क्लैन के बाकी ताकतवर फोर्सेस उठाएंगे। ये सब सुनकर 1001 हॉल के मास्टर के बगल में एक बंदा बैठा हुआ था। वह 1001 हॉल के मास्टर से पूछता है, जब आपको ये सब पता ही था तो आपने जिन म्यूंग को 1001 हॉल में आने क्यों दिया, क्यों उसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया? इसके जवाब में 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि मैं कुछ समय पहले जिन क्लैन के मास्टर से मिला था, जहाँ पर जिन क्लैन के मास्टर ने मुझे एक ऑफ़र दिया था कि 2 साल अंदर डीमन ड्रैगन हॉल का हॉल मास्टर रिटायर हो जाएगा और जीन क्लैन का मास्टर ने मुझे ये वादा किया है कि जब डीमन ड्रैगन हॉल का मास्टर रिटायर हो जाएगा तो वह मुझे डीमन ड्रैगन हॉल के मास्टर के तौर पर रिकमेंडेड करेगा और मेरा साथ देगा कि मैं डीमन ड्रैगन हॉल का मास्टर बन सकूं। और 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि डीमन ड्रैगन हॉल के मास्टर की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिससे मैं आसानी से डिमोनिक सेक्ट के अंदर एक काउंसिल एल्डर की पोजीशन ले सकूं, क्योंकि काउंसिल एल्डर की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसका डिमोनिक सेक्ट में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तो मैं सिर्फ एक एल्डर ही हूँ। मैं डिमोनिक सेक्ट के एल्डर काउंसिल का मेंबर बनने के बाद मैं एक ऐसा मेंबर रहूँगा जो 6 बड़े क्लैन्स के साथ नहीं होगा, बल्कि एक इंडिविजुअल मेंबर होगा जो कभी भी किसी भी क्लैन के साथ जा सकता है, जिससे मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं बाकी क्लैन के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना सकूं और इस डिमोनिक क्लैन में बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पर जा सकूं और एक मेन एल्डर बन सकूं। सब सुनकर 1001 हॉल के लीडर के बगल में जो बंदा बैठा होता है वह बोलता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि आप डीमन ड्रैगन हॉल के मास्टर बनना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से वहाँ चले गए तो इस 1001 हॉल का क्या होगा? इसके जवाब में 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि मैं इस पोजीशन को अपने बेटे पर खो दे दूँगा जो कि तुम हो। और फिर हमें बताया जाता है कि 1001 हॉल के मास्टर के सामने जो बैठा हुआ था वह उनका बेटा है और वह इस 1001 हॉल के
वाइस लीडर है, जो कि लीडर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन है। फिर 1001 हॉल के मास्टर का बेटा बोलता है कि यह बहुत अजीब बात है कि जिन क्लैन का जिन म्यूंग यहाँ पर आया है, अगर वह खुद भी चाहता कि वह 1001 हॉल में आए तब भी उसे यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। और यह भी बहुत अजीब बात है कि जिन क्लैन के मास्टर इसके लिए रेडी हो गए, क्योंकि जितने भी डिमोनिक सेट के टॉप क्लैन के बंदे हैं वह ज़्यादातर प्रेस्टिजियस डीमन ड्रैगन हॉल में जाते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाकी सारे टॉप क्लैन के बंदे जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन म्यूंग को किसी ने फोर्स किया है यहाँ पर आने का के लिए। मुझे लगता है इन सब के पीछे डीमन सेक्ट के लीडर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि कोई छोटा बंदा ऐसे बड़े क्लैन के यंग मास्टर को सीधे 1001 हॉल में नहीं भेजेगा। तब सुन के 1001 हॉल के मास्टर बोलते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कि डिमोनिक सेक्ट की यंग लीडर यूरा है, उसके साथ इस जिन म्यूंग ने मिलकर ट्रेस मैनर में जो हंगामा किया था, इसके लिए इसे पनिश किया गया है, क्योंकि यंग लीडर को भी यहाँ पर पनिश किया गया है और उसे हाउस अरेस्ट में डाला गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसे भी एक तरह की पनिशमेंट मिली है कि यह 1001 हॉल में आए, ना कि डेमन ड्रैगन हॉल में। लेकिन यह बहुत ज़्यादा अजीब है कि डिमोनिक सेक्ट के यंग लीडर ने भी इसे कुछ नहीं कहा और इसका साथ नहीं दिया और यह यहाँ पर आ गया, क्योंकि यह दोनों एक साथ थे। और यह बात भी बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जिन क्लैन के जो मास्टर थे, जो कि जिन म्यूंग के पिता हैं, उन्होंने भी इसके लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेज या फिर सिक्योरिटी की डिमांड नहीं की, बल्कि इसके लिए बस नॉर्मल डिमांड की, जो कि 1001 हॉल के बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो प्रिविलेज मिलते हैं वही प्रिविलेज की डिमांड की। बस इसमें थोड़ा सा अलग था, लेकिन यह कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है जो कि जिसे हम प्रिविलेज के तौर पर जोड़ सकें। उन्होंने बस इसकी ट्रेनिंग के बीच में ना आने की डिमांड की थी। मैं तो जानता था कि यंग लीडर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि यंग लीडर ने इसे यहाँ पर क्यों भेजा है और इसकी ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों की है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक पहाड़ के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमोनिक क्लैन के नज़ारा दिख रहा होता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है, उसके पीछे एक बंदा काले चोगे में ढक कर आता है। वो बंदा पूरी तरीके से यहाँ पर छुप कर आया होता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमको पता चलेगा कि यह बंदा कौन है और यहाँ ये किससे मिलने आए हैं, और इसके साथ जो बंदा काले चोगे में छिप कर मिलने आया है वह आखिर कौन है। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और इस वीडियो में अगर 50 लाइक और 20 कमेंट आ गए तो इसकी अगली वीडियो जल्द आएगी, और मैं एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, तो उसको भी सपोर्ट देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।